एक कबूतर बहन अपने भाई से मिलने के लिए उसके घोंसले में जा पहुंचती है। अपनी बहन का उतरा हुआ चेहरा देखकर भाई बहन से पूछता है। अरे, क्या हुआ बहन? आप उदास लग रही हो। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है क्या? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ भैया, अब मैं तुमको क्या बताऊं। संतान का ना होना तो अपने बस की बात होती नहीं। ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। क्या करूं, मेरा पति हर समय मुझे बांझ बांझ करता रहता है। बहन, अगर संतान नहीं हुई तो ऐसे ताने तो सुनने ही पड़ते हैं। ये तो सबके साथ होता है। आज तो मेरे पति के चाचा आए हुए थे। वो मेरे पति की दूसरी शादी करने वाले हैं। हाँ बहन, अगर तुम्हारे पति के दिल में है तो वो दूसरी शादी करके ही रहेगा। हाँ भैया, मेरे पति ने मेरे सामने ही शादी के लिए हाँ कर दी। अच्छा बहन, अब आगे की बात भगवान के ऊपर छोड़ दो। ये लो, अमृत खा लो। कल तोता मुझे देकर गया था, बहुत मीठा है। ऐसी बातें करके कबूतर की पहली पत्नी अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। अरे वो बांस कहेगी, वो मेरी शादी की पगड़ी कहाँ रखी है तुमने? और वो फूलों की माला कहाँ है? वो जल्दी मुझे ला कर दो। वो तो सब मैंने रखा है, लेकिन आज क्यों चाहिए तुम्हें वो चीजें? कहीं तुम सचमुच दूसरी शादी करने जा रहे हैं? देखो जी, जब तुमने मुझसे शादी की थी तब तुमने मुझे वचन दिया था, तुम मुझे जिंदगी भर नहीं छोड़ोगे। हाँ हाँ, मुझे याद है। मैं तो मजबूरी में चाचा के कहने पर दूसरी शादी कर रहा हूँ। तुम बांझ ना होती तो ये नौबत ही ना आती। ओ जी, तुम तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं करते। अगर मुझसे प्यार होता तो तुम ऐसा कभी नहीं करते। अरे भतीजे, तुम तो सुबह सुबह ही आ गए। चाचा जी, मैंने सोचा शादी के लिए मुझे देर ना हो जाए, इसलिए मैं तो रात में ही सारी तैयारी करके रखी थी। तो चलो, तुम्हारी नई होने वाली बीवी को मैंने कल ही बता दिया था। शायद वो भी अभी तक तैयार हो गई होगी। दोनों मिलकर कबूतर की नई होने वाली बीवी के घर जाते हैं। अरे गोरी, तुम भी तैयार हो गई, अच्छी बात है। अब तुम दोनों आपस में बातें कर लो, आगे कैसे रहना है ये सब तय कर लो। उसके बाद कबूतर और उसकी होने वाली बीवी गौरी आपस में बातें करने लगते हैं। देखो जी, मुझे रोज के रोज तुम खाना जरूर ला कर देना और घर में शांति हमेशा बनी रहे, इसका ख्याल रखना। अरे हाँ हाँ, ये तो हर पति का काम होता है, घर में खाना लाना। और मेरे घर में तो हमेशा शांति बनी रहती है। तो फिर ठीक है, मुझे क्या हर रोज खाना मिलेगा और घर में शांति रहेगी, ये मेरे लिए बहुत है। लेकिन तुम्हारी दूसरी बीवी को कहना उसका खाना उसको ही लाना पड़ेगा। मैं मेरे हिस्से का खाना उसे नहीं दूंगी। नहीं नहीं प्यारी, तुम उसकी चिंता मत करो। उसका खाना वो खुद लाया करेगी। बस घोंसले के एक कोने में वो पड़ी रहेगी। उसने अगर उल्टी सीधी बात की तो दो चार लगाकर घोंसले से भगा दूंगा। इधर भाई और कबूतर की पहली बीवी एक दूसरे से बातें करते हैं। भैया, आज मेरा पति सचमुच दूसरी शादी करके आ गया। आज शाम को वो अपनी नई पत्नी को साथ में लेकर आएगा। उसका चाचा मर जाए जिसने उसकी दूसरी शादी कराई। अरे मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें इतना ही
समझाने आया हूँ कि अब तुम घर में प्यार से रहा करो। अगर अब तुम लड़ाई झगड़ा करोगी तो तुम्हारा पति तुम्हें घोंसले से निकाल देगा। मैं ये सब समझती हूँ भैया। भैया, अब जिंदगी तो गुजारनी है। मैं तो अब उनसे किसी बात पर भी लड़ाई नहीं करूँगी। ओ जी, तुम आ गए हो? क्या यही है तुम्हारी दूसरी पत्नी? तुम दोनों आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। देखो, आज से हम तीनों प्यार से घोंसले में रहेंगे, लेकिन मुझे घोंसले से बाहर मत निकालना। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ, तो अब जाओ और अपनी सौतन के लिए खाना लेकर आओ। उसे बहुत भूख लगी होगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद भैया और कबूतर की पहली पत्नी एक नदी किनारे मिलते हैं। अरे बहन, इतनी उदास भी ना रहा करो। एक दो दिन की बात होती तो समझ में आता, लेकिन अब तो पूरी जिंदगी वो सौतन तुम्हारे साथ रहने वाली है। हाँ भैया, ये बात तो सही है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरा पति हमेशा मुझे नफरत से बुलाता है। अब वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता। उसका भाई अपने पास का फल बहन को देता है। तुम कितने अच्छे हो भैया, हरदम मेरा ख्याल रखते हो। अब मुझे जाना होगा। कबूतर की पहली पत्नी जैसे ही वहां से उठना चाहती थी, तभी उसे चक्कर आ गया और उसका जी मचलाया। अरे कुछ नहीं भैया, थोड़ा सा चक्कर सा आ गया और मेरा दिल भी मचलाया। अरे बहन, बधाई हो, तुम तो माँ बनने वाली हो। तुम्हारी भाभी भी जब माँ बनी थी तब उसे भी ऐसा ही हुआ था। अपने कबूतर भाई की बात सुनकर कबूतर की पहली पत्नी झूम उठती है। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए इंतजार करें। और ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें।